तो दोस्तों नमस्कार। आज ये 5 मिनट शो का दूसरा दिन है। चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गोनोरिया रोग किसके कारण मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है। गोनोरिया रोग जो है किसके कारण मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है, तो जीवाणु के कारण। अगला क्वेश्चन है एंटीटॉक्सिन की सुई किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो टेटनस के लिए। ब्रायोफाइलम में नए पौधे का प्रवर्धन किससे होता है, तो पत्ती से होता है। अगला क्वेश्चन है ब्रोंकाइटिस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़ा होता है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है, तो नागर शैली का उदाहरण है। और क्वेश्चन पूछेगा कि विमल द्वार कहाँ में है, तो ये भी याद रखना है, तो ये नागर शैली के मंदिर में ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो मायोसिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन एंजाइम की रचना किससे होती है, तो अमीनो अम्ल से होती है। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो कैंसर का अध्ययन किया जाता है। किसकी कमी से क्वासियोकर एवं मरासमस की बीमारी होती है, तो प्रोटीन की कमी से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी सूर्य से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा किस रूप से प्राप्त करती है, तो अवरक्त तथा ताप ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है तमिल साहित्य शिल्पादित कारकम के रचयिता कौन है, तो एलांगो है। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका में कौन सा शहर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, तो कैंडी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल से ही भारत का कौन सा क्षेत्र काली मिर्च एवं अन्य मसाले के लिए प्रसिद्ध है, तो रॉयल सीमा। अगला क्वेश्चन है किसी संवैधानिक सरकार के दो मूल्य क्या होते हैं, तो स्वतंत्रता और समानता होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फासिस्टवाद किसमें विश्वास करता है, तो जाति की श्रेष्ठता से। अगला क्वेश्चन है मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म का निर्देशक कौन था, तो श्याम बेनेगल था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की मिट्टियों में आमतौर पर किसकी कमी होती है, तो जैव पदार्थ की होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो विजया लक्ष्मी पंडित थी। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की सहायक संस्था है कौन, तो यूएनओ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वासी मक्खन की दुर्गंध का क्या कारण है, तो ब्यूटरिक एसिड होता है। ठीक है। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है, तो ग्रेफाइट कार्बन से बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि फ्यूज के तार की प्रकृति कैसी होती है, तो फ्यूज की तार की प्रकृति कैसी होती है, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होते हैं। तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में यहाँ से पूछे गए हैं कि फ्यूज के तार की प्रकृति कैसी होती है, तो उच्च प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक होता है। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है, तो कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है सिनेमा किस सिद्धांत पर निर्मित होता है, तो दृष्टि के पक्षदीप्ति सिद्धांत के आधार पर। कौन सा नगर सर्वाधिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा है, तो मुंबई। अगला क्वेश्चन है किस व्यक्ति ने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष में समर्थन किया था, तो जे.एस. मिल ने। अगला क्वेश्चन है कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, तो बाबर के समकालीन थे। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों कि बाबर के द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है, तो तंत्रिका आवेग में होता है। सिंदरी जो झारखंड में है उत्पादित उर्वरक का क्या नाम है, तो अमोनिया सल्फेट, यानी अमोनिया सल्फेट जो है सिंदरी में उत्पादित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है नोच चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तन में कौन सा लेप चढ़ा होता है, तो टेफ्लॉन का होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए क्या आवश्यक होता है, तो जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना। अगला क्वेश्चन है किडनी स्टोन यानी पथरी में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्सीलेट पाया जाता है। किस राज्य की विधानसभा में स्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, तो जम्मू और कश्मीर में करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1919 ईस्वी के अधिनियम में द्विशासन को किस व्यक्ति ने परिचित कराया, तो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ने मिलकर कराया था। द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है, तो सर लियोनल कार्टिस को द्वैत शासन का जनक सर लियोनेल कार्टिस को कहा जाता है। बंगाल में द्वैत शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वायु गुहायिका की उपस्थिति किसका अनुकूलन है, तो जल पादप का है। वायु शीतलन किसके लिए अधिक उपयुक्त है,
तो गर्म और शुष्क जलवायु के लिए। वायु शीतलन किसके लिए अधिक उपयुक्त है? तो गर्म और शुष्क जलवायु के लिए। स्लग यह नाम किसने दिया जाता है? स्लग यह नाम किसे दिया जाता है? तो गलित कैल्शियम सिलिकेट को। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था? तो मागधी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु एक्स की स्थापन की कीमत उभरती है तब कर की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उतरती है। अगला क्वेश्चन है सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? तो 1843 ईस्वी में। दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था? तो राजा जी ने किया था। ठीक है, दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था? तो राजा जी ने किया था। और ये बताना है कि राजा जी किसका उपनाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। अगला क्वेश्चन है एक 45 डिग्री का पूर्ति चक्र क्या प्रदर्शित करता है? तो इकाई लोचदार पूर्ति। कौन सा एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? तो हिस्टिडीन। कुमार गंधर्व किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शास्त्रीय गायन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लौह अयस्क को प्रगलित करने के लिए मुख्यतः किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो मैग्नीज और चुनास्म का। अगला क्वेश्चन है धान का खेत किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।